डिफाइन सप्लाई एंड स्टॉक। सप्लाई और स्टॉक क्या होता है? बाद औक़ात इसको यूँ पूछ लेते हैं, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन सप्लाई एंड स्टॉक। ये दोनों चीज़ें शॉर्ट क्वेश्चन में आती हैं। पहले हम बताते हैं मीनिंग ऑफ सप्लाई। द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी विच इज़ ऑफर्ड फॉर सेल। किसी शय की वो मिकदार जिसको फरोख्त करने के लिए पेश करते हैं उसको हम सप्लाई कहते हैं। और स्टॉक क्या होता है? स्टॉक होता है किसी चीज़ को कुछ अरसे के लिए गोदामों में महफूज कर देते हैं ताकि कीमत के बढ़ने पर उसको बेचा जाए। द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी विच इज़ नॉट ऑफर्ड फॉर सेल बट इट इज़ केप्ट इन द रूम फॉर द फ्यूचर एम, यानी फ्यूचर एम के लिए रखा जाता है। अब इसको दोबारा समझ लें। मैंने लिखा है व्हाट इज मेंट बाय सप्लाई एंड स्टॉक। सप्लाई मीन्स क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी विच इज ऑफर्ड फॉर सेल, और स्टॉक होता है क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी विच इज नॉट ऑफर्ड फॉर सेल बट इट इज केप्ट इन द रूम्स फॉर सम फ्यूचर एम्स, यानी फ्यूचर एम के लिए रखा जाता है। जो ही उसकी कीमत बढ़ेगी उस शेयर को फरोख्त करने के लिए पेश करेंगे। अब मजीद हम देखते हैं लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है। अब हम लिखते हैं डिफाइन लॉ ऑफ सप्लाई।
अब ये है डिफाइन लॉ ऑफ सप्लाई। सप्लाई और शय है, लॉ ऑफ सप्लाई और शय है। इसमें है प्राइस राइजेस सप्लाई राइजेस, प्राइस फॉल सप्लाई फॉल। कीमत बढ़ती है, सप्लाई बढ़ती है, कीमत गिरती है, सप्लाई गिरती है, प्रोवाइडेड अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, बशर्ते के दीगर हालात बदस्तूर कायम रहें। अब जो इसमें हमने टेबल बनाया है वो है कीमत है 4, सप्लाई है 10, कीमत है 8, सप्लाई है 20। दोबारा समझ लें, डिफाइन लॉ ऑफ सप्लाई, प्राइस राइजेज सप्लाई राइजेज, प्राइस फॉल्स सप्लाई फॉल्स। इसलिए कहते हैं प्रोवाइडेड अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, बशर्ते के दीगर हालात बदस्तूर कायम रहें। दीगर हालात का मतलब ये होता है कि मौसम तब्दील ना हो, आबादी तब्दील ना हो, और जो मिसाल के ऊपर मुतबादिल अशिया होती हैं उनकी कीमतें तब्दील ना हो, फैशन तब्दील ना हो, इनमें तब्दीली नहीं आनी चाहिए। मसलन हम कहते हैं जी प्राइस राइजेज सप्लाई फॉल्स, सप्लाई राइजेज, तो ये पॉजिटिव रिलेशन है। अगर इसमें आमदनी बढ़ जाए तो फिर उसके ऊपर फ़र्क पड़ जाता है, आबादी में तब्दीली आए तो भी फ़र्क पड़ता है, मौसम में तब्दीली आए तो भी फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए अब इसकी जो वो बनाई है वो बनता है प्राइस 4 है, डिमांड 10 है, price rises 8 and supply is 20, and we have make the diagram as the supply curve which has the positive relation from supply and price. अब इसकी मैं ऊपर इसकी वजाहत लिख देता हूँ इसकी, वो आप देख लें। This diagram shows this diagram shows that SS is the supply curve, its slope is positive. पॉजिटिव का मतलब होता है बाएं से दाएं ऊपर की जानिब जाना, विच शोज एज द प्राइस राइजेज सप्लाई आल्सो राइजेज। तो ये हो गया, यानी इसका जो रिश्ता इसके साथ है। अब मैं इसकी थोड़ी सी आगे चलता हूँ, मैं उसके मुताबिक बताता हूँ कि सप्लाई में तब्दीलियाँ कैसे आती हैं। चेंजेस इन सप्लाई का ये क्या है? नंबर 1, राइज इन सप्लाई। नंबर 2, फॉल इन सप्लाई।
अब ये है चेंजेस इन सप्लाई कर्व। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछता है, बड़ा सवाल भी पूछता है। सबसे पहले मैं इसको ये बताऊं कि शॉर्ट क्वेश्चन में कैसे पूछता है। पहला है राइज इन सप्लाई, यानी सप्लाई का बढ़ना। When there is no change in price but supply rises due to any other reason. Any other reason क्या होता है? Any other reason होता है आबादी में तब्दीली की वजह से, मौसम में तब्दीली की वजह से, फैशन में तब्दीली की वजह से, टेस्ट में तब्दीली की वजह से, यानी एनी अदर रीज़न हम इसी नाम पूछते हैं। अगर वो शॉर्ट क्वेश्चन पूछे व्हाट इज़ राइज इन सप्लाई, ये दो लाइनें यही लिखनी है, व्हेन देयर इज नो चेंज इन प्राइस बट सप्लाई राइजेस ड्यू टू एनी अदर रीज़न। उसके बाद है फॉल इन सप्लाई। फॉल इन सप्लाई लफ्ज़ वही है व्हेन देयर इज नो चेंज इन प्राइस बट सप्लाई फॉल्स ड्यू टू एनी अदर रीज़न। तो ये हो गया शॉर्ट क्वेश्चन। अब मैं इसी को बड़े क्वेश्चन की सूरत में लेकर आता हूँ, जो राइज इन सप्लाई और फॉल इन सप्लाई, इनके जो नीचे मैंने तारीफें लिखी हैं, इनको मिटाकर इनकी डायग्राम मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ कि ये किस तरीके से आपने इसको ज़हन करना है। ये दो डायग्राम्स हैं, एक है राइज इन सप्लाई, एक है फॉल इन सप्लाई। इनकी तारीफें मैंने बता दी हैं। अब हम इसकी वजाहत करना चाहते हैं गोशवारा और डायग्राम के ज़रिए। अब प्राइस लिखी हुई है 10 3 दफ़ा, व्हेन देयर इज नो चेंज इन प्राइस बट प्राइस इज राइजिंग ड्यू टू एनी अदर प्राइस एनी अदर रीज़न, और 3 दफ़ा 10 लिखा है, 10% लिखा है। तो इसका मतलब ये है कि जब हम डायग्राम बनाते हैं तो एस जो है इसकी बेसिक सप्लाई कर्व है। तो दाईं तरफ जाने वाले कर्व हैं वो ज़ाहिर करती हैं कि जूँ जूँ किसी शय की कीमत वही है, किसी शय की कीमत वही है लेकिन सप्लाई बढ़ती जा रही है, दिस इंडिकेट्स द रोल ऑफ सप्लाई कर्व। और दूसरा आता है फॉल इन सप्लाई। प्राइस हमने लिख दी है और सप्लाई को हमने उलट किया है, 30 20 10 लिखा है। तो इसमें एस जो है ये सप्लाई बेसिक कर्व है
और पीछे जो है ये वापस आ रही हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर लेफ़्ट की तरफ ये जो सप्लाईज जो हैं जब ये शिफ्ट होती हैं तो ये ज़ाहिर करती हैं फॉल, अगर राइट की तरफ जाती हैं तो ये शो करती हैं राइट। अब ये इनकी जो तारीफ़ें हैं, ये जो मैं इनकी तारीफ़ इनकी जो डिटेल है वो मैं समझा देता हूँ, और ये थोड़ा सा मैं मिटा कर दोनों की मैं इसकी डिटेल लिख देता हूँ कर्ज की। अब इसकी मैंने राइज एंड सप्लाई कर्व का लिखा है कि इन दिस डायग्राम एस एस इज द बेसिक सप्लाई कर्व, ड्यू टू राइज एंड सप्लाई कर्व आर शिफ्टिंग अपवर्ड्स। मैं ज़रा दोबारा इसको सही लिखता हूँ, ये थोड़ी इसमें मिस्टेक सही नहीं हुई, मैं सारा दोबारा बना देता हूँ क्योंकि मैं नीचे तक लिखूँगा, फिर उसकी तारीफ नीचे जो है ना वो मैं दोबारा लिख दूँगा। मैं दोबारा लिखता हूँ इसको। सबसे पहले राइज एंड सप्लाई, इसकी आप तारीफ समझ लें। तारीफ तो मैंने लिख दी थी, अब इसकी डायग्राम की वजाहत है। इन दिस डायग्राम एस एस इज द बेसिक सप्लाई कर्व, ड्यू टू राइज इन सप्लाई कर्व्स आर शिफ्टिंग अपवर्ड्स, ये ऊपर की जानिब जा रहे हैं। अब इसी को जो मैंने लिखा है अब फॉल इन सप्लाई की, मैं इसको मिटा कर इसको भी लिख देता हूँ, इसको समझ लें। नीचे वाली डायग्राम की वजाहत है फॉल इन सप्लाई, बिल्कुल यही लफ्ज रहेंगे। इन दिस डायग्राम एस एस इज द बेसिक सप्लाई कर्व ड्यू टू फॉल इन सप्लाई, एक लफ्ज यहाँ पर तब्दील कर दें, ये फॉल इन सप्लाई कर्व आर शिफ्टिंग, यहाँ लिख दे डाउनवर्ड। ये दोनों की आपको ये तारीफें मिल गई हैं। ये उस वक्त लिखना है अगर वो सवाल बड़ा पूछता है, अगर वो सवाल छोटा पूछता है तो फिर उसके बाद सिर्फ इसकी तारीफ लिखनी है। मसलन व्हाट इज rise in supply when there is no change in price but the supply rises due to any other reason, ये आपने लिखना है इसमें शॉर्ट क्वेश्चन में। और what is fall in supply when there is no change in price but supply falls due to any other reason। अगर वो बड़ा सवाल पूछे तो इसकी तारीफ लिखने के बाद एक छोटा सा इसका शेड्यूल बनाएं, उसके साथ डायग्राम बनाकर इसी तरह इसकी वजाहत लिख दें। ये बहुत आसान किस्म की है। अब इसके बाद नेक्स्ट है कंट्रैक्शन एंड एक्सटेंशन इन सप्लाई, जिसका उर्दू तर्जुमा है
रसद का फैलाव और सुकड़ाव। ये सवाल है कंट्रैक्शन एंड एक्सटेंशन इन सप्लाई। इसको एक्सपेंशन भी कहते हैं, यानी रसद का फैलाव और सुकड़ाव। प्राइस राइजेज, सप्लाई राइजेज, दिस इज कॉल्ड एक्सटेंशन इन सप्लाई। प्राइस फॉल्स, सप्लाई फॉल्स, दिस इज कॉल्ड कंट्रैक्शन इन सप्लाई। तो इसकी तारीफ आपने लिख ली है। अब इसको मैं मिटा कर इसकी डायग्राम के जरिए में, अगर वो शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज कंट्रैक्शन इन सप्लाई, प्राइस फॉल्स, प्राइस राइजेज, प्राइस फॉल्स, सप्लाई फॉल्स, दिस इज कॉल्ड कंट्रैक्शन इन सप्लाई। अगर वो बड़ा सवाल छोटा सवाल पूछता है, मिसाल के तौर पर व्हाट इज एक्सटेंशन इन सप्लाई, प्राइस राइजेज, सप्लाई राइजेज, दिस इज कॉल्ड एक्सटेंशन इन सप्लाई। ये अल्फाज हैं। इसके बाद अब मैं इसको मिटा कर इसकी डायग्राम के जरिए वजाहत कर देता हूँ, ये क्लियर हो जाएगा। अब ये डायग्राम के ज़रिए वजाहत है, जिसमें साफ लिखा हुआ है कि अगर बाएं से दाएं ऊपर की जानिब एरो का निशान देखें, दैट इंडिकेट एक्सटेंशन। अगर दाएं से बाएं नीचे की तरफ हैं, दिस इज कॉल्ड कंट्रैक्शन। अच्छा, यहीं तक इसको कर लें।